हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू remove.com। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। मेंबर डिक्लेयर एज प्राइवेट आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जिस मेंबर में हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। दे कैन ओनली बी एक्सेस और मॉडिफाई बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये बेसिकली एक्सेस हो सकते हैं या मॉडिफाई हो सकते हैं बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट हाइफन modifiers डॉट cpp। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड करेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब स्ट्रिंग लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय। इसमें हम क्या करेंगे, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हमने लिख दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे। स्ट्रिंग नेम पास करने के बाद पब्लिक जो हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय, हम इसका क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एम्प्लॉय स्ट्रिंग emp नेम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम में क्या पास कर देंगे, emp नेम। ये पास करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेंगे, void get एम्प्लॉय नेम। सी आउट यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम इज स्पेस, यहाँ पर पास कर देंगे नेम को स्पेस एंड लाइन गेट एम्प्लॉय नेम। ये हमने बना लिया है। हमने क्या किया, यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल है, तो उसमें हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल हमने बना लिया है। पब्लिक हमने वैसे ही रखा, उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, उसका हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। एम्प्लॉय का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, एम्प्लॉय इसमें पास कर दिया हमने emp नेम, और इसमें एक इसमें पास कर दी वैल्यू नेम के अंदर। एक नॉर्मल फंक्शन पब्लिक का ही बनाया, गेट एम्प्लॉय नेम, जिसमें वो नेम को प्रिंट करेगा। ये करने के बाद इस क्लास के बाद हम यहाँ पर कर देंगे सेमीकोलन, इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय emp डॉट, हम क्या पास करेंगे यहाँ, गेट एम्प्लॉय। तो आपने देखा कि मैंने एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है स्ट्रिंग के अंदर। पब्लिक हमने क्या किया, एम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम जो है इसमें वैल्यू पास कर दी, किसके अंदर, नेम के अंदर। एक नॉर्मल वॉइड फंक्शन बना लिया, गेट एम्प्लॉय नेम। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको करने के बाद लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया प्रोग्राम में। सेव कर लिया इस फाइल को, रन करते हैं, g++ स्पेस फाइल नेम प्राइवेट हाइफन modifiers डॉट cpp स्पेस -o, exe फाइल नेम प्राइवेट हाइफन modifiers। ये जो हमने एम्प्लॉय लिया है, यहाँ देखो हमने क्या पास किया, यहाँ पे emp नेम पास किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे जॉन। सेव कर लेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे इसको।
तो आपने देखा कि एक सी फाइल क्रिएट हो गई। इसको क्रिएट करने के बाद इसको रन करेंगे, // प्राइवेट मॉडिफायर्स। तो आपने देखा क्या आ गया यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम इज जॉन। तो इस एग्जांपल में हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर जो नेम है ये हमने क्या डिक्लेयर किया है, प्राइवेट। लेकिन ये प्राइवेट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। सपोज मैं यहाँ पर लिखने लग जाऊं, यहाँ पर लिख लेता हूँ emp.name और यहाँ पर हम पास करते हैं टॉम। इसको करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या एरर दे दिया है, एम्प्लॉय स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर नेम इज प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसने इसको एक्सेस नहीं करने दिया, तो इसको कमेंट कर देंगे या इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर एम्प्लॉय जो हमारा कंस्ट्रक्टर बना था उसमें हमने वैल्यू पास कर दी जॉन, और उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, प्राइवेट मॉडिफायर का आपको एग्जांपल बता दिया है। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।